जो हाँ जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो आज हम जाने वाला पूरा साथीगढ़ कॉलेज के साथी के साथ में चैतुरगढ़ ट्रिप में। तो वहाँ जब पूरा जो है नज़ारा लेने वाला है ना, वहाँ पिकनिक पर जाते हैं मन और पूरा वहाँ घूमबो, वहाँ के नज़ारा आप मतलब दिखाबो और साथ ही साथ अपन घूमबो इंजॉयमेंट करबो, वो आप मतलब दिखाबो। तो हमारे वीडियो में बने रही है, पूरा जो है वहाँ आके तुम्हें शेयर कराने वाला है। आज हम जा रहे हैं चैतुरगढ़ और देख लो हमारे साथ में सब साथी मन मौजूद है और ये 52 सीट के बस आवा है, 80 आदमी आवन है ले देके जात हन। मोर तो मन में संशय भाई हवा की कैसे चैतुरगढ़ के पहाड़ ल चढ़ी। मैं तो भगवान से ये विनती करिया, मैं तो भगवान का के विनती करिया कि हे भगवान धमाल पिक्चर में कहते नहीं, हे भगवान हम तुम्हारी शरण में आ रहे हैं। मोरा लगता है आज वो चीज होने वाला है। तब मोर साथ तो बहुत मोर संगवारी मन मौजूद है और यू कति आवा है भाई भी आवा मौजूद आवा है। तो आप मतलब मेरे सर अमन चैतुरगढ़ पहुंच के तो संगवारी हो काफ़ी लंबा सफ़र करे के पश्चात हम पहुँच चुके हैं चैतुरगढ़ पहाड़ में। और हमारे संगवारी मन देख ले सब के सब अभी उतरत है बस ले और काफ़ी खतरनाक रास्ता रही सावे, काफ़ी खतरनाक मोड़ रही सावे। और हमारे बस जो है बहुत ही धीरे धीरे रफ्तार से जो है धीरे चढ़ीस और हम पहुँच चुके हैं चैतुरगढ़ पहाड़ में। और भाई मन बढ़िया घूमे के कार्य जो अभी से शुरू कर दिए है। हेलो भाई, मैं और मेरे भाई प्रशांत हम लोग चैतुरगढ़ आए। तो आज हम TCL कॉलेज की ओर से आ चुके हैं चैतुरगढ़ और ये हमारा एक सामूहिक पारिवारिक जैसा एक ट्रिप है, ठीक है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आगे इस चैनल पर बने रहें। मैं हूँ अतुल राठौर, ये मेरा प्रशांत भाई। हम लोग यहाँ घूमने के लिए आए, चैतुरगढ़ है। हम लोग यहाँ TCL ग्रुप से आए हैं, हमारे सीनियर भैया हैं ये। थैंक यू, मैं इतना ही बोला कि चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और ये तो सब साथीगढ़ लोग बहुत सुन। और सामने में जो है अभी खाना वाना बनाए के भी प्रोग्राम चलत है। और ये देख लो आप मन यहाँ के सीन अभी चूल्हा पार्टी की जगह देखे हैं। और यहाँ मेरा बनी अभी चावल वगैरह और पनीर की सब्जी। क्या सब्जी बनने वाला है महोदय? पनीर बटर और टमाटर की चटनी स्पेशल वाला बनने वाला है। वो हमारा चूल्हा सब देख लो आप मन। और सुंदर जो है यहाँ के प्राकृतिक नज़ारा के साथ साथ पिकनिक। और यहाँ के बंदर मन काफ़ी बदमाश है, कुछ भी खाए पिए के जगह देखे तो हम लुटाई से करते। तो बंदर मन सब मतलब बच के रहना है। अब आओ फिर सफ़र शुरू करथन और बहुत कुछ आप मन दिखाथन फिर। संगवारी हो फाइनली जो है प्रकृति के नज़ारा और सौंदर्य के मित्र सुख लेत हमन पहुंच चुके हैं चैतुरगढ़ के पहाड़ ऊपर में। और यहाँ जो है मंदिर हमारे सामने में दिखाई देता है, आदिशक्ति माँ महिषासुर मर्दिनी माँ के मंदिर हमारे आगे में दिखा थे। तो चला आप मैं यहाँ के सीन दिखाता हूँ, तो देखा फिर।
में जो आप मन सामने में आप मन जो स्थान दिखाई देते यहाँ पर होते हवन कार्य और यहाँ मेरा माँ के अखंड ज्योति भी जलाए जाते तो ओकर दृश्य दिखाए गए हैं मेरे। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। तो आज मैं आया हूँ महिषासुर मर्दनी माँ चैतुरगढ़ के मंदिर में और माँ के दर्शन तो मैं कर लिया हूँ। तत्पश्चात मैं महाराज जी से कुछ जानकारी प्राप्त करने के प्रयास करूँ और मंदिर कतेक पुराना है, कितना साल लेकर इतिहास का है, अपन परिचय के साथ साथ मैं महाराज जी के पूरे यहाँ के इतिहास के बारे में महाराज जी से जानना चाहता हूँ। तो महाराज जी हमारे पब्लिक है मतलब बताया के प्रयास करो कि मंदिर कतेक पुराना है और का मंदिर की इतिहास है। भैया मंदिर जो है 6ठी शताब्दी से बना हुआ है। हाँ। और ये माँ महिषासुर नाम के मंदिर से विख्यात है। हाँ। इसको पब्लिक उसी से नाम से जानते हैं। हाँ। इसको जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस को मारने के बाद हाँ। हाँ। माता रानी जो है जगह में आकर के विश्राम की थी। अच्छा। विश्राम करने के बाद हाँ। प्रथम पृथ्वीदेव राजा को स्वप्न दिया हाँ। कि यहाँ मेरा मूर्ति है, मंदिर बनवा करके। हाँ। फिर राजा आकर के देखा इस जगह में तो मूर्ति था। हाँ। फिर मंदिर का निर्माण कराया। अच्छा। मंदिर के साथ ही साथ 7 किलोमीटर का किला जो है उसको बाउंड्री वाल भी कराए हैं। हाँ। हाँ। और पहाड़ के ऊपर 7 तालाब है। अच्छा। और यहाँ से 2 किलोमीटर जाएंगे तो भगवान शिव जी का गुफा है जो 35 फीट अंदर मढ़ियाते हुए घुटनों के बल जाना पड़ता है। हाँ। और इस मंदिर माँ महिषासुर मर्दनी जो है 18 भुजा वाली है। हाँ। महिष कटा हुआ है और शेर पे खड़ी हुई है। यहाँ नवरात्र में दोनों पर्व में ज्योति कलश वगैरह जलता है। हाँ। 9 दिन का निःशुल्क भंडारा रहता है। अच्छा। यहाँ पे इस जगह बहुत दूर दूर से आते हैं और सभी दर्शनार्थी हंसते रोते दोनों प्रकार के आते हैं। अच्छा। और उनके सबको मनोकामना को माता रानी जो है पूर्ण कर देती है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया और मंदिर के बारे में बहुत संपूर्ण इतिहास बताया है। और इसी के साथ मैं और मंदिर के बारे में जैसे जंगली जानवर निकलते हैं तो उसके बारे में कुछ बताने का प्रयास। यहाँ अपना क्या है, शेर है, भालू है, तेंदुआ है। हाँ। जंगली भैंस है। अच्छा। अचानक मार्ग से जंगल से घिरा हुआ है तो वहाँ का जानवर जो है इधर आ जाते हैं। अच्छा। और यहाँ क्या है, पानी का सुविधा है, तालाब कभी गर्मी भी में सूखती नहीं है। इस कारण से शेर भालू यहाँ पे आकर के अपना घूमते रहते हैं बोल दीजिए। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत ही बढ़िया प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतिहास बताने का प्रयास किया। और ये था मंदिर महिषासुर मर्दनी माँ का इतिहास। मैंने आपको मंदिर परिसर का जो है माँ की मूर्ति का भी आपको मैंने जो है सीन दिखाया और यहाँ के वातावरण का भी आपको मैंने सीन दिखाया। भाई महाराज जी में बता रहे हैं कि सामने में ही लगभग 2 किलोमीटर की दूरी में महाराज शिव जी की गुफा। शिव जी की गुफा। तो शिव जी की गुफा जो है लगभग 2 किलोमीटर के नीचे में है महाराज। हाँ, नीचे नीचे में 2 किलोमीटर के। तो प्रयास करते हैं कि वहाँ उस गुफा में पहुंचे और वहाँ भी महादेव जो है हमारे शंकर भगवान जो विराजमान है वहाँ की भी आपको सीन दिखाने का प्रयास करें और वहाँ का भी संपूर्ण जो जानकारी आपको देने का हम प्रयास करते हैं। हो हम यहाँ पहुँच चुके हैं शंकर गुफा में। हमें बताया गया कि शंकर गुफा की पावन धारा में पधारे समस्त श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है करके लिखे हुए हैं। और यहाँ जो है आप आवा आगे बताता हूँ, ये हरे गुफा के अंदर में प्रवेश करबो और बहुत ही अंधेरा है तो एंकर नहीं बल्कि जो है आगे कैमरा से आप मतलब शूट कर दिखाबो पूरा अंदर के दर्शन कराबो भगवान के। तो फिर चलिए दर्शन करते हैं और फिर दर्शन के पश्चात आगे निकल के आपसे चर्चा करते हैं। आवा संगवारी हो तो फिर धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय।
चलो अंदर जाएं। बोलिए महिषासुर मर्दनी मैया की जय। यहाँ पर गुफा में और पहली गुफा के सफर है। अखंड ज्योति मैया का जो कलश है वो दीप जलत है। तत्पश्चात चलो और अंदर जो है प्रवेश करथन। और ये पहाड़ आप मन देख सकत हो, गुफा है यहाँ। तो आप मन प्रवेश करिए तो आप मन घुटना के वली में जाए पड़ी और काफ़ी यहाँ के सरकरा रास्ता हवे। तो धीरे धीरे प्रवेश करथन और भोलेनाथ के दर्शन कर दो और धीरे धीरे जाथन घुटना के बल। तावा धीरे धीरे प्रवेश करथन अंदर माँ और दर्शन करबो फिर भगवान भोलेनाथ के। और बहुत ही छोटे रास्ता है यहाँ पर, देख सकते हो आप मन। और यहाँ पर जो है भगवान शिव शंकर भोलेनाथ जी विराजमान हैं। आप दर्शन कर सकते हो यहाँ पर। बहुत ही छोटे जगह है और ये मेरा भगवान भोलेनाथ फिर विराजमान है। बोले शंकर भगवान की जय। और बहुत ही छोटा रास्ता यहाँ पर जगह है और भोलेनाथ के दर्शन हो गए।